Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about motivations techniques. There are two types of technique, financial and non-financial. Before we start second non-financial technique, we should know that we are running chapter 7, which name is directing, and we have completed directing, definition, features, then importance, then elements 4 categories, supervision, motivation, leadership and communication. मोटिवेशन में हमने मोटिवेशन पढ़ लिया, एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन जो कि 3 थे, देन मोटिवेशन प्रोसेस, नाउ देन मास्लोस नीड हायरार्की, then financial and non-financial incentive, and we have also discussed about financial incentive. In today's class we are discussing about non-financial incentives. The second point, non-financial incentives. Non-financial incentives means all the need of individuals are not satisfied by money alone. कि जो इंडिविजुअल की नीड्स है वो अकेले मनी से आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं. फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स ऑल्सो, मतलब साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग मोटिवेशन. कि हमारा माइंड, हमारी सोशल लाइफ, हमारे इमोशंस भी हमारी परफॉर्मेंस से जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें भी मोटिवेट करना ज़रूरी होता है. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मेनली फोकस ऑन दीज नीड्स, और जो नॉन फाइनेंशियल होता है वो हमारा इन्हीं तरह की नीड्स पर फोकस करता है. समटाइम्स मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में बी इन्वॉल्व इन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स as well as, however, the emphasis is to provide psychological and emotional satisfaction rather than money driven satisfaction. कि सीधी सी बात करें कि हमेशा मनी सेटिस्फाई नहीं करता है. फॉर एग्जांपल, कि जहां आपकी ओपिनियन की वैल्यू नहीं है, जहां आपके काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया जाता है, जहां आपको एक मशीन की तरह काम करवाया जाता है, पैसा मिल रहा है लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड. क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो अब सब काम करना बंद कर देगा. इज इट क्लियर? तो इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल मेथड्स भी हमें यूज करने होते हैं ताकि आप मेंटली भी फिट होकर काम कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल गेट्स प्रमोशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इज सेटिस्फाई हिम psychologically more as he gets a feeling of elevation, increase in status, increase in authority, challenges in the job, etc. और ये बात हमने पढ़ी भी है कि देखो मोटिवेशन किससे जुड़ा हुआ है, कि हमारी नीड से, हमारी ग्रोथ से, माइंड से. फॉर एग्जाम्पल, कि हमें वैकेशंस दिए जाते हैं स्कूल के एक एग्जामिनेशन के बाद. क्यों? ताकि आप लोग वापस से मेंटली प्रिपेयर होकर स्कूल ज्वाइन कर सकें और स्टडी पर कंसंट्रेट कर सकें. फॉर एग्जांपल, अगर आपको वैकेशंस नहीं दिए जाएं, पेरेंट्स ये कहते हैं कि बदले में आपको मंथ के इतने पॉकेट मनी हम दे देंगे, बट आप स्कूल रेगुलर जाइए, स्कूल की कोई वैकेशन नहीं है, संडे भी नहीं मिलेगा. इज़ इट पॉसिबल टू मेंटली प्रिपेयर, और इज़ इट पॉसिबल to concentrate in the class? No, you need some rest. वही ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका प्रमोशन होगा तो पेमेंट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपकी पावर बढ़ने में, स्टेटस बढ़ने में और कुछ नया सीखने में जो आपको मिलेगा उसमें मिलेगा. इट सेटिस्फाई हिम साइकोलॉजिकली मोर एज गेट्स अ फीलिंग ऑफ रियलाइजेशन, इंक्रीज इन स्टेटस. दो प्रमोशन इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ओवरराइड मॉनेटरी एस्पेक्ट्स.
ठीक है, सीधी सी बात है कि पैसों से ज़्यादा मेंटली फिट होना भी ज़रूरी होता है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसके थ्रू हम मोटिवेट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज स्टेटस। First point is status. In the organizational context, status mean ranking of position. कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्टेटस का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस जॉब पोजीशन पर वर्क कर रहे हैं। द ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, परक्यूसिट्स एंड प्रेस्टीज ऑफ जॉब इंडिकेट the status given to a person holding a managerial position। कि हम आपको अथॉरिटी देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन से रिलेटेड अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, परक्यूसिट एंड प्रेस्टीज ऑफ जॉब इंडिकेट द स्टेटस गिवन टू अ पर्सन होल्डिंग अ मैनेजरियल पोजीशन। कि जो आपको सैलरी मिल रही है, जो आपको अलाउंसेस, फैसिलिटीज़ दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वही बताती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की किस रैंक पर काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड ऑफ एन इंडिविजुअल आर सेटिस्फाइड बाय स्टेटस गिवन टू देयर जॉब। और सबसे बड़ी बात कि इंसान के मन में आ ही जाता है कि अगर मैं इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ तो मुझे ये पावर, अथॉरिटी, रिवॉर्ड, इंसेंटिव्स मिलने ही मिलने चाहिए। तो जब हम एम्प्लॉय को ये सब प्रोवाइड करेंगे उसके स्टेटस के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, ही विल बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। Organizational climate. Organizational climate indicates the characteristics which describe an organization and distinguishing one organization from another. किस क्लाइमेट जो है वहाँ काम करने की कंडीशंस क्या है, जो कि मोस्टली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होती है, जी आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाती है। These characteristics influences the behavior of individuals। और यही बात है कि यही चीज़ें आपके इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करती है। Some of the characteristics are individual autonomy, reward orientation, consideration to employees, risk taking. If manager take positive measures regarding these aspects, it helps to develop better organizational climate। सीधी सी एक बात कही गई है कि अगर आप एम्प्लॉय को काम करने के लिए पावर दे रहे हो, उसे रिस्क उठाने दे रहे हो, अपने तरफ से नए इनिशिएटिव लेने का मौका दिया जा रहा है, आपकी ओपिनियन ली जा रही है, कुल मिलाकर एक मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को सपोर्ट करता है, तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बन जाए। इफ़ मैनेजर इज़ नॉट सपोर्टिंग टू, इफ़ मैनेजर इज़ डिनाइंग और इफ़ मैनेजर इग्नोर्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी और डजंट गिव अथॉरिटी, देन इंसान जो है वहाँ जो सबऑर्डिनेट है वो परफेक्टली काम नहीं कर पाएंगे, वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एवरी इंडिविजुअल वांट टू ग्रो टू द हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड टू बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब्स। सीधी सी बात है कि हम कभी भी एक पोजीशन पर काम करके, ज़िंदगी भर एक पोजीशन पर काम करके रहना पसंद नहीं करेंगे। हमें लगता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें हायर पोजीशंस दी जानी चाहिए, टाइम टू टाइम हमारा प्रमोशन भी होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। प्रमोशन की पॉलिसी साउंड होनी चाहिए, दैट मीन्स देयर शुड बी नो नेपोटिज्म, मतलब भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए कि सर जानकार है, बॉस का खास है तो उसको प्रमोशन दे दिया, अगर नहीं दोगे जो मेहनत कर रहा है उसको तो ही विल बी डिमोटिवेटेड और उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट। इट इज़ कंसर्न विथ डिज़ाइनिंग जॉब दैट इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल।
कि आपको जो काम दिया जा रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को और करने को। अगर काम में केवल एक या दो एलिमेंट है जो कि आपको रूटीन में करना हो रहा है तो इंसान काम करते करते बोर हो जाएगा। लेकिन उसी जॉब में आपको पता है कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, खूब सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हैं और जो आपको करनी है, तो पर्सन पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा। Give worker more autonomy and responsibility and provide the opportunity for personal growth and meaningful work experience. If jobs are enriched and made interesting, the job becomes a source of motivation to the individual. क्या आपको लगता है कि नित्य नए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई नई टास्क मिलेगी उसे जिसे नई तरीके से कंप्लीट करना है, तो ये अपने आप में आपके लिए मोटिवेशन होगा कि मैं कैसे करूँगा। आपको नए क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ उसे पूरा करना होगा। अगर जॉब में एनरिचमेंट नहीं है तो आपके जो एम्प्लॉई हैं वो डिमोटिवेट होंगे। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, ये तो आपको पता ही, लाइक अवार्ड देना, जैसे कि आपको अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे यू विल बी अवॉर्डेड, आपको वाउचर्स दे देना, सबके सामने शाबाशी देना, ठीक है, सबके सामने पहचान दिलवाना, इससे भी पर जो पर्सन होता है वो मोटिवेट होता है। क्यों हम फर्स्ट रैंक के लिए इतना लड़ते हैं? क्यों एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब आपको चाहिए? क्यों? क्योंकि सबके सामने आपके काम की तारीफ होगी, आपको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। इसलिए ये टेक्निक भी हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का पार्ट मानी जाती है। मोस्ट पीपल हैव अ नीड टू इवेल्युएशन ऑफ देयर वर्क एंड ड्यू रिकॉग्निशन, चाहते हैं कि उनके काम को जाना और पहचाना जाए। दे फील दैट वॉट दे शुड बी रिकॉग्नाइज बाय अदर कंसर्न। रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विथ शो ऑफ एप्रिसिएशन, कि भैया आप एप्रिसिएशन शो कर रहे हो कि जो आपने किया वो वाकई में हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। When such appreciation is given to the work performed by employee, they feel motivated to perform work at higher level. उन्हें लगता है कि इस बार जितनी मेहनत की वो उससे अगली बार और मेहनत करके दोबारा ये रिकॉग्निशन लेंगे। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, कॉन्ग्रेचुलेट करना। डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड और इन द कंपनी न्यूज़ लेटर अबाउट द अचीवमेंट ऑफ कंपनी, आपको एक सर्टिफिकेट दे देना, लेटर हेड पर लिख कर दे देना कि भैया एम्प्लॉय अच्छा है। इंस्टॉलिंग अवार्ड, सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, कि अवार्ड वगैरह दे देना या सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दे देना। डिस्ट्रीब्यूटिंग मेमेंटोज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लाइक टी शर्ट्स इन रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय सर्विसेज। रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स कि एम्प्लॉय जो है वो यहाँ वहाँ भटकने की सोच कर डरता है कि अगर जॉब में सिक्योरिटी नहीं है तो वो सोचता है कि आज तो है, कल का क्या होगा, ये सोचकर उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट रहता है, डिस्टर्ब रहता है। बट अगर कंपनी उसे जॉब सिक्योरिटी दे देती है कि सर जब तक हम रहेंगे तब तक आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, दैट मीन्स कि परफॉर्मेंस अगर आप अच्छी करोगे तो किसी भी कंडीशन में, चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो, हम आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो ये एम्प्लॉय को एक मोटिवेट करता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन मेरे स्टेबिलिटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही है तो मुझे भी उसके बारे में सोचना चाहिए। एम्प्लॉयज वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर, दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम एंड वर्क सो दैट दे डू नॉट फील वरीड ऑन दीज आस्पेक्ट एंड वर्क विद ग्रेटर ज़ील। वो लगातार बढ़िया काम करेंगे। This aspect is more important considering the inadequate of job opportunity and too many aspirants for there. और इंडिया में इस चीज़ की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और आपको अगर ये कहा जा रहा है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पर, तो ऐसे में आप मोटिवेट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो एक नेगेटिविटी है जॉब सिक्योरिटी की वो आपकी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। ध्यान से समझना इस चीज़ को। कोई भी इशू हो रहा है, कोई नई मशीन ला रही है, कोई नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हम एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं कि आपकी ओपिनियन दीजिए। हम ये नहीं करें कि आप ऑर्डर दीजिए, ओपिनियन ले रहे हैं कि कोई भी जो भी डिस्कशन हो रहा है उसमें एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन हो रहा है, कोई डिसीजन ले रहे हैं एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हो रहा है। मानना नहीं मानना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक एम्प्लॉय फील होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है क्योंकि मेरे से भी पूछा जा रहा है। एक कनेक्टिविटी की फीलिंग आती है, एक फीलिंग आती है कि हाँ जब मेरा भी कोई ना कोई वैल्यू है। आपके इश्यूज़ आगे तक चले जाते हैं, आप अपने इश्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है और एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। एंड द लास्ट इज एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, कि भैया एम्प्लॉय को पावर देना, एम्प्लॉय को पॉजिटिविटी देना, उसके स्किल्स डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, इससे एम्प्लॉय को डेवलपमेंट होता है। सो दीज आर द नॉन फाइनेंशियल मेथड बाय विच वी कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज। इज इट क्लियर? द मोटिवेशन सेकेंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज नाउ completed. In next class we will discuss about leadership. Is it clear, student? Thank you, student.